आज की वीडियो में बात करूंगा जी कोज़ाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के हवाले से और ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है, टाइप्स क्या हैं और इसकी जो रीज़न है क्यों हम ये डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं और डाटा एनालिसिस इसमें कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। कोज़ाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस जो है ना उसी वक्त मुमकिन है जब हम रैंडम असाइनमेंट किसी भी एक्सपेरिमेंटल स्टडी में नहीं कर पाते। जब हम रैंडम असाइनमेंट कर पाते हैं तो वो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बन जाता है, जिसमें हम सब्जेक्ट्स को कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में खुद रैंडमली असाइन करते हैं। लेकिन जहाँ पे सिचुएशन ये हो एक्सपेरिमेंट की, और अक्सर जगहों पे स्कूल्स में, इदारों में ऐसी सिचुएशन होती है कि वहाँ पे रैंडम असाइनमेंट पॉसिबल नहीं होती, वहाँ पे हम कोज़ाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है वो चूज़ करते हैं। अच्छा जी, जब हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं तो उसमें जो पॉपुलर टाइप्स हैं उसमें नॉन इक्वलेंट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन है और इसी तरह प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन है। ये देखिए कि इन दोनों डिज़ाइंस के अंदर जो है वो रैंडम असाइनमेंट पॉसिबल नहीं होती और स्टूडेंट्स को जो ग्रुप्स होते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उनको इंटैक्ट ले लिया जाता है, एज इट इज़ ले लिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई रिसर्च करने जा रहे हैं, किसी नए मेथड को अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसका इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, तो आप किसी स्कूल के अंदर जाते हैं, अगर आपका एक लेवल आपने चूज़ कर लिया 9th ग्रेड का, तो वहाँ पे अगर 2 सेक्शन हैं तो उन सेक्शंस को शफल किए बगैर आप एज इट इज़ एक को कंट्रोल कह देते हैं और दूसरे को एक्सपेरिमेंटल जो है ना वो ग्रुप बना लेते हैं और ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। या फिर आप यूँ भी कर सकते हैं कि 2 डिफरेंट जो स्कूल्स हैं वो ले लें और वो स्कूल जो हैं वो सिमिलर लोकेशन में हों, उनके अंदर सिमिलर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। तो फिर उस सूरत में एक स्कूल के अंदर जो क्लास होगी एक वो कंट्रोल रख देंगे और दूसरे स्कूल के अंदर जो एक क्लास होगी वो एक्सपेरिमेंटल रख देंगे, लेकिन शर्त यह है कि स्कूल जो है वो सिमिलर हों और एक ही लोकेशन में जो है वो मौजूद हों। अच्छा, जनरली हम ये डिज़ाइन क्यों ऑप्ट करते हैं? इसमें एक तो ये होता है कि जो सिचुएशन है, पॉसिबिलिटी नहीं होती या फिजिबिलिटी नहीं होती रिसर्च के अंदर कि आप किसी कॉन्टेक्स्ट में रिसर्च करना चाहते हैं, किसी स्कूल में गए हैं और वहाँ पे आपको प्रिंसिपल अलाउ नहीं कर रहा कि आप रेंडमाइज़ कर सकें, ठीक है, और आपको इंटैक्ट क्लासें ही लेनी पड़ती हैं, जो आप क्लास अवेलेबल है उसी को आप जो है ना वो एक को कंट्रोल और दूसरे को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कह के तो डाटा ले लेते हैं। अच्छा, आप अक्सर जगहों पे ऐसा मुमकिन फिजिबली नहीं होता कि हम जो है वो रैंडम असाइनमेंट कर पाएँ। दूसरा यह कि ये अनएथिकल भी होता है कि आप जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी मर्ज़ी के बगैर उनको ट्रीटमेंट ग्रुप में या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में शामिल करें, ठीक है, क्योंकि उसको कोई हार्म हो सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम हो सकता है, जबकि आपने उसको कोई बेनिफिट भी नहीं देना कि आपको वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखा जा रहा है तो आपको ये बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये अनएथिकल है कि स्टूडेंट्स को या सब्जेक्ट्स को उनकी मर्ज़ी के बगैर जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रख लिया जाए। अच्छा, इसके अलावा देखें, इससे जनरलाइजेबिलिटी बढ़ती है। जब इंटैक्ट ग्रुप लेते हैं, नेचुरल सेटिंग में हम जो है वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, तो जो फाइंडिंग्स आती हैं वो नेचुरल सेटिंग्स के लिए भी ज़्यादा होल्ड करती हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं इसके डाटा एनालिसिस की। अगर आपने कोज़ाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन यूज़ किया है और आपने इसके इंटैक्ट ग्रुप ले लिए हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट इसका डिफरेंस निकालें। मिसाल के तौर पर आपने कंट्रोल ग्रुप का प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट उसका डिफरेंस निकाल लिया। इसी तरह आपने कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप दोनों के प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट का डिफरेंस निकाल लिया, तो आपके पास 2 कॉलम आ जाएंगे। उनके ऊपर आप टी टेस्ट लगा के तो ये देख सकते हैं कि कोई डिफरेंस एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ठीक है। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि जो प्री टेस्ट है दोनों का, कंट्रोल ग्रुप का भी और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का भी, जो प्री टेस्ट है पहले उसके ऊपर टी टेस्ट लगा के देखते हैं कि कोई डिफरेंस मौजूद तो नहीं है बिफोर इंटरवेंशन। अगर डिफरेंस मौजूद नहीं है तो फिर तो आप उनके 2 पोस्ट टेस्ट जो है ना कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के, वो टी टेस्ट लगा के, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगा के कंपेयर कर लेंगे। लेकिन अगर प्री टेस्ट के ऊपर डिफरेंस मौजूद है दोनों ग्रुप्स का, चूँकि इंटैक्ट ग्रुप लिए थे तो पॉसिबिलिटी है कि डिफरेंस हो सकता है, जो कंफाउंडिंग वेरिएबल है वो अफेक्ट कर रहे होते हैं बाज़ दफ़ा जो प्री टेस्ट के ऊपर भी, तो उस सूरत में आप प्री टेस्ट को फिर कोवेरिएट ले लेंगे, ठीक है। कोवेरिएट सेलेक्ट करते हुए आप पोस्ट टेस्ट को कंपेयर करेंगे अनकोवा लगा के, यानी अनकोवा लगाएंगे जिसमें प्री टेस्ट को एज ए कोवेरिएट ले लेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया था बिफोर ट्रीटमेंट के इन 2 ग्रुप्स के दरमियान जो है वो डिफरेंस पाया जाता है।